हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप? मैं सरिता आपका स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में। तो आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। ये देखो साड़ी है, मैंने इसका फ्रॉक बनाना है और ये कपड़े तैयार कर दिए, ये जाएंगे आज ही। और ये अस्तर का सूट है। ये 4-5 सूट है जो आज मैंने इसकी कटिंग करनी है और ये मैंने 2 दिन में देने हैं सूट। ठीक है, 3 ये हैं और 3 उस थैली में हैं। तो वीडियो में बने रहे आगे तक। आज मैं बताऊंगी कि आप खुश कैसे रह सकते हो। हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में 5 नियम अगर किसी भी महिला ने अपने जीवन में उतार लिए तो वो हमेशा ही खुश रहेगी। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। और मैं सिल रही हूँ सूट। तो फ्रेंड, पहला टॉपिक है सबको खुश करना। तो बहुत सारी मेरी बहन ऐसी है कि सबको खुश करने के चक्कर में खुद ही दुखी रहती है। तो देखो, मेरा तो यही मानना है कि आप कितना भी कुछ भी करो लेकिन सबको खुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब खुश नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा करोगे तो भी और बुरा करोगे तो बुरा है ही आपके साथ। लेकिन सबको हम खुश नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपना काम घर का और ईमानदारी से कर रहे हैं तो दुनिया के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि कोई किसी का नहीं है आज का टाइम में। आप अच्छा करोगे तो भी दुनिया कहेगी और बुरा करोगे तो कहेगी, ये तो आपको पता है। तो पहली तो यही है कि आप पहले अपने बारे में सोचो, घर का काम निपटाओ और दूसरे इधर उधर की बातें बंद करो। सबसे मेन टॉपिक तो आज यही है कि भाई खुद ही खुश रहना सीखो, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे ना तो ही हमारा शरीर सही रहेगा और दिमाग भी सही रहेगा। क्योंकि हम खुश नहीं रहेंगे तो सारा पूरा दिन टेंशन में ही बिता देंगे और हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबको खुश रखें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप पूरी ज़िंदगी बिता देना। मैं 100% कहती हूँ, अगर आप इस बात में कामयाब हो जाओ कि हम सबको खुश कर ले, ठीक है, नहीं कर पाओगे ये काम। तो आज का दूसरा टॉपिक है। तो दूसरा टॉपिक है कि भाई अपने से ज़्यादा दूसरे पे विश्वास करना। तो देखो, दूसरे पे अगर आप भरोसा करोगे तो आप दुखी पाओगे। मैं तो यही कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा खुद पे भरोसा करो, क्योंकि कोई भी आपकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाएगा। जब आप अपने से ज़्यादा किसी दूसरे पे भरोसा करोगे ना, और वो जिस दिन आपका भरोसा तोड़ेगा तो आप बुरी तरह से टूट जाओगे। ठीक है, और फिर होना ही क्या है, फिर आप वैसे ही परेशान हो जाओगे। तो सबसे बड़ी बात है, खुद पर भरोसा करो और आगे बढ़ो। अब आगे का टॉपिक है तीसरा। तो जी, पहली बात थी कि भाई हमेशा खुश, किसी को हमेशा खुश करने की बात है तो हम सभी को खुश नहीं करने पाएंगे। दूसरी बात है कि अपने से ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम दूसरे पे भरोसा करेंगे ना तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, और तीसरी बात है कि जो मेरी बहन है वो कल में ज़्यादा जीतेगी, मेरे साथ तो ये हुआ है, मेरे साथ तो वो हुआ है, ये सोच सोच के वो आज अपने आज को भी ख़राब कर रही है। तो देखो, आप ये आदत बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि कल जो हुआ वो तो हुआ, उसे तो आप बदल नहीं सकते हो। क्योंकि नहीं तो वो कल वापस आएगा और नहीं आपके टाइम, नहीं आपकी उम्र आएगी। तो इसमें तो कोई फ़ायदा है नहीं। जो आज का काम है उसको भी आप ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। तो मेरी बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आज में जीना सीखो। जो हो गया वो हो गया, उस पर माटी डालो, उसे पलट के मत देखो। आज है जो अपना अपना आज उसको संभालो, उसे बर्बाद मत करो। अच्छा जी, 3 बात हो गई है, तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, चौथे पे। तो आगे का चौथा टॉपिक है कि भाई अपने को किसी से मत कंपेयर करो, क्योंकि कमियां सब में होती है। अगर आप में कुछ खूबी है तो किसी के में कमी भी है। अगर उसमें
सारी खूबी तो मैं समझती हूँ सब इंसान में नहीं होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमी होती है किसी न किसी में। तो मेरी बहनें जो कह देते हैं ना घर में कि भाई ये काम तुमसे नहीं होगा, ये अच्छे नहीं किया, ये वो, तो सबसे पहले तो आप दूसरों की बात सुनना बंद करो, क्योंकि अपने आप में आप बहुत बेहतर हो। मैं तो यही समझती हूँ, जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, जो वो कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। तो आप ऐसा मत सोचो कि भाई मैं वो ये कर रही है तो मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती है। और डिमोटिवेट होने से अच्छा है कि आप एक बार कोशिश ज़रूर करें और सामने वाले पे ध्यान मत दो, क्योंकि उससे कह दो ना साफ साफ भाई ठीक है वो ये कर सकती है, तो उनसे कहो जो मैं कर रही हूँ वो करके दिखाओ, ठीक है। तो चौथी बात यही थी। अब चलते हैं 5वें टॉपिक पर, ठीक है। और सभी बहनों से ये है कि अगर आपको खुश रहना है तो इन बातों को अपने जीवन से निकाल दो, ठीक है। अगर आपको खुश रहना है, अगर यही बात आपसे चलती रही ना, तो आप कभी खुश नहीं हो पाओगे जीवन में और आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं तो सबको इग्नोर मार देती हूँ। कल जो हुआ वो हुआ, लेकिन जो आज है उसे तो ख़राब ना करें अपना, ठीक है। दिक्कत तो सबके लिए होती है, क्योंकि हाउसवाइफ हम हैं ही ऐसे कि भी हमारे साथ तो दिक्कत होनी है। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी बहनों से कि ये जो 5 आदत है ना, ये अपनी बदल डालो, ठीक है। आप जीवन में इतने खुश हो जाओ कि आपको कोई फ़र्क ही ना पड़े। 5वीं बात है कि भाई अपने को कम आंकना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी से कम नहीं हो। एक हाउसवाइफ होके घर भी संभाल लेती है, बच्चों को भी संभाल लेती है और अपना कुछ काम भी कर लेती है। तो देखो आप कम कहाँ से हुए? मेरे हिसाब से तो हुए नहीं, क्योंकि घर संभालना और बच्चे संभालना और घर में भी कुछ काम करना, तो देखो ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे जो हस्बैंड वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो वो बाहर इसलिए जाते हैं ना क्योंकि घर में कोई काम करने वाला है भाई, कि वो पूरा काम घर का उनको हुआ मिलेगा। अगर वो घर का काम करने लग गए ना, तो वो बाहर नहीं जा पाएंगे कमाने के लिए, क्योंकि हो ही नहीं सकता। जो औरत हाउसवाइफ घर में रहकर कर सकती है ना, वो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देखो मेरा तो यही मानना है, ये 5 आदत अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ दो अपने जीवन से, क्योंकि कुछ नहीं रखा है इसमें। दूसरों के मुताबिक चलना, ठीक है, अपने आप को दूसरे से कम समझना और सब, ठीक है। तो मेरे तो ये समझ में बात आई नहीं, क्योंकि मैंने भी जीवन में बहुत सहा है, तो इसलिए मैंने तो ये 5 बातें छोड़ ही दी है, क्योंकि कभी किसी को खुश कर ही नहीं पाएंगे। अगर किसी दूसरे के बातों पे चलेंगे तो हमारा घर नहीं चल पाएगा, ठीक है। और हम नहीं बच्चे संभाल पाएंगे, नहीं घर संभाल पाएंगे, नहीं अपना परिवार में खुश रह सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है, हमेशा खुश रहो और अपने काम पर फोकस करो। आप किसी से कम नहीं हैं, ठीक है। तो बताना आज की वीडियो कैसी लगी आपको, और प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखना, लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी को करते हैं तो मुझे भी कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, जय श्री श्याम सभी को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक जय श्री श्याम।